कि जिसमें भी आ जाए उस चीज का पतन होना ही होना है। काहे बोले तनी आप लोग गौर करब। आवा गुरुजी वाह। जियो शेर क्या बात है। अब सवरी याद राम रे बिरहा में कवि जी 4 लाइन भूमिका के भाव में बयां करत हैं या घमंड के ऊपर दंभ अहंकार क्या चीज है और अहंकार कहां से कहां पहुंचा देती है। तनी गौर करब आप लोग। दंभ के वृक्ष से नाश फलता सदा दंभ किस्ती डुबाती है मझधार में। ज्ञान विज्ञान में दंभ बाधक बना दंभ की बूझ झलकती है संस्कार में। दंभ के जाल में राजा रावण फंसा ना बचा कोई तर्पण जो पुरखों को देता। दंभ कुरुपति के उर में घुसा है जब ना बचा अंश कोई जो खुद को बचाता। दंभ के वृक्ष से नाश फलता सदा दंभ किस्ती डुबाती है मझधार में। ज्ञान विज्ञान में दंभ बाधक बना दंभ की बूझ लगती है संस्कार में। चाहे जिस चीज का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई हो, कला का हो या और भी किसी चीज का क्षेत्र हो, लेकिन अगर घमंड बा अहंकार बा तो ओकर पतन बा ना कि ओकर विकास बा। विज्ञान में भी दंभ हो गया है, अहंकार हो गया है शायद, इसीलिए अभी कुछ चीजें ऐसी बाकी हैं जो अभी भी विकास के पथ पर नहीं चल रहे हैं। राजा रावण को अहंकार था कि हम कभी नहीं मरेंगे। काहे बरे इतना लंबा परिवार बा कि हम मरबे न करब। अगर लंबा परिवारों चला जाए तबो हमरे अंदर बा
कि हमार मृत्यु क्यों पता ही न बा कि हम मरब कैसे तो मारे के, लेकिन कहा गया बाटे कि अपन भेद अपन ले सीमित रखा तो ज्यादा बढ़िया भाई अगर दूसरे बताऊआ है राज खुल जाए। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। समय के अकर कब कहाँ बदल जाए क्यों नहीं देखे भाई। घमंड के ऊपर कवि जी बड़ी बढ़िया लाइन लिखत है कैसे आवा गुरु जी गजल। लड़किया बतावे कहा गवा त्रिया चरितम देवो न जाना है। मेहरारू का गुण तो भगवानों नहीं समझ पाए। आप लोग तो इंसान है, आप लोग का जनवा मेहरारू अगर चाह ले तो सुई से समुद्र खोद सकत। हाँ जब चाहे तक लड़को बतावे का मुझे तो लूट लिया मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। कहे लड़की अगर तनी सा हिंट दे दे तहिम देखा कितना जने घायल हो जाते हैं। इतिहास का पन्ना उठाकर देख लीजिए, जेकर पतन बड़ा बड़ा योद्धा नहीं कर पाए, विनाश योद्धा नहीं कर पाए, उनका विनाश नारी करे बा काहे बरे ही माया जाल में फंसाई के ऐसी क्यों बचा नहीं बा। कहे मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न गोरे गोरे आप सबके समझे खातिर, लेकिन अहंकार कहां से कहां पहुंचा देगा तनी गौर करेंगे आप लोग। कहे वाह आप आदरणीय परम सम्मानित श्री पीसी यादव जी एडवोकेट साहब, हाई कोर्ट इलाहाबाद, आपकी तरफ से इस भाव को समझते हुए 201 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोटि कोटि नमन है। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। गौर करेंगे वाह दम्भ की आँच दम्भ की आँच मानवता जला देती है, दम्भ की आँच मानवता जला देती है, कर्म यो धर्म सबको खाक बना देती है। अरे दिया प्रयागराज से अरे वाह दंभ की आँच मानवता जला देती है। भैया का गायन है। आप आदरणीय श्री राम सजीवन यादव जी बाबूजी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद, आपकी तरफ से 11 रुपए का महान आशीर्वाद, एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। कहे दंभ की आँच मानवता जला देती है, कर्म और धर्म सबको खाक बना देती है। राजा कंस लोग जाना थे कि अपने बहन देवकी से बहुत प्रेम करत रहे, लेकिन अपन मौत के कारण सुन के भैया डर से ऐसा काम कर देन कि भाई बहन का रिश्ता माटी में मिलाए। राजा रावण भी आप लोग जानते हैं कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित था। अहंकार था, अहंकार कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोग साक्षी हैं।
हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे? आप आदरणीय श्री पंचम सिंह जी तेलिया वीर की पावन धरती से बाबूजी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 1 रुपए का महान आशीर्वाद। कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे? रक्त की दरिया से रक्त की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ। रक्त की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ। दंपारत में बसा देखो तब अभिमान हुआ। फुला कर बाह बोले जाके गिरिवरधारी से। फुला के बाह बोले जाके गिरिवरधारी से। कोई ना लड़ सका मुझे जैसे धनुधरधारी से। भीष्म और कर्ण को भीष्म और कर्ण जी कहे अर्जुन जी कहें भगवान कन्हैया जी हमारे जैसा धनुधारी केहू बा का? कहन काहे बरे? कहन सुना बतावत है। भीष्म और कर्ण को मैंने पछाड़ दिया। सामने जो भी आया मैंने उसे मार दिया। कहे गांडी वो संग रथ की विदा बेला है। कहे गांडी वो संग रथ की विदा बेला है। कहे गांडी वो संग रथ की विदा बेला है। कहे गांडी वो संग रथ की विदा बेला है। ध्वजा पे तेरा बैठा मेरा एक चेला। गौर करेंगे आप लोग, महाभारत की लड़ाई जब शांत हुई, भगवान कन्हैया बैठा है। अर्जुन जी के तने घमंड हो गया। घमंड भाग कौन चीज का? कहे ने पार्थ। भगवान कन्हैया महाभारत में तो आप साक्षी रहे। कहन तब कहन हमसे बड़ा धनुधरधारी केहू पूरे महाभारत में नहीं रहन। अर्जुन जी कहन भगवान कहन ओहो इतना बड़ा घमंड। आप आदरणीय परम सम्मानित श्री पृथ्वीपाल सिंह यादव जी प्रधानाचार्य जी धनुहा की पावन धरती से गुरु जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। और आप आदरणीय श्री लाल बहादुर यादव जी प्रधानाचार्य जी धनुहा की पावन धरती से गुरु जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। भगवान कन्हैया कहन मतलब अर्जुन के घमंड अब ऐसे नहीं करी है। कहन चलो ठीक बा माना तई तोरा जैसा धनुधारी केहू नहीं रहन। न भीष्म जी रहे न कर्ण जी रहन। कहन तब तो हमार बाह पूजे के जाए चाहिए। बाह पुजावे के चाहिए। कहन पुजाऊ लेकिन परेशान न हुआ। कहन महाभारत में जे रहन सबके तो विदाई हो गए, लेकिन अबे एक जनक विदाई नहीं करे अर्जुन जी। कहन के कर? कहन सुना हम बतावत एकांत जगह ले जाए के लियाई के गए समुद्र के किनारे बतावत है। गीत लागत बा कैसे? कोनो ननद सेवकर भौजाई कहे का कहे वाह अरे उठे लपीर कमर के नीचे उठे लपीर कमर के नीचे घायल कइले बा अरे उठे लपीर कमर के नीचे
हरदिया हरदिया पीसा है नंदो दरदिया आयल कैलबा हरदिया ई तमाम मनोरंजन खातिर काहे से कि आज के समय में पब्लिक का एंटरटेनमेंट चाहिए। अब गवैयों का चाहे सीधा गाय के दे चाहे उल्टा गाय के दे, चाहे नाच के दे चाहे कूद के कितना जने देखा था बिरहम गुलाटी मारे लाग बच्चा ना रहा तो हाँ मुँह दांत एक न बचे। अमृत म्यूजिक स्टूडियो क्या प्रोपराइटर साहब राज मौर्य सिंगर जी बड़का भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। भैया जी के चैनल लगवा बारे सोशल मीडिया के जमाना अब यहाँ गावत आई आप लोग सामने से देखा था कल परसों अगर सर्च करके देखबे तो यूट्यूब पर दिखाए इनका सही मेहरबानी है राज मौर्य भैया जी के द्वारा। राज मौर्य बिरहा स्टूडियो लगा बा चैनल हाँ लाइव चलत बा भैया 101 रुपए का महान आशीर्वाद। अर्जुन जी से भगवान कन्हैया जी कहते हैं सुना हमार बात क्या कर विदाई अब नहीं भैया ध्वजा को लेके अरे ध्वजा के ऊपर गदा को लेके बैठा चेला ध्वजा के ऊपर गदा को लेके बैठा चेला विदाई 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 पैदा पारा थयाई अंतिम बेलाबा विदाई ध्वजा के ऊपर गदा को लेके बैठा चेला बा विदाई कैदा ये पारथ आइली अंतिम बेला बा। जब इतनी बात कहन अर्जुन जी कहन अरे बाप रे बाप हमरे रथ के ऊपर हो क्यों बैठा बता प्रभु है बात करत है कहने बजरंगी जी अब न बोलबे तब कब बोलबे अब हम आज्ञा देते अब तनी आपो बोल रहे। हनुमान जी हुई गांडी रथ के ऊपर बैठा है आवाज लगावत है भगवान कन्हैया से का कहते हैं बातिया के सुन के बोले बजरंगी जवानवा बातिया के बाढ़ या बोले बेधत बाटे तनवा अरे उठे कर दिया वही अरे उठे कर दिया वही तनवा झेलत अरे उठे कर दिया वही तनवा झेलत विदाई 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 कैदाए पारा थयाई अंतिम बेलाबा विदाई कैदाए पारा बजरंगी जी कहते हैं स्वामी ए नाथ
कर्ण जी के चलावा एक एक बाण हमरे शरीर में चुभत बा। सबका तो छुट्टी मिल गया दर्द से पीड़ा से, हम का कब देवा। अर्जुन जी कहे नहीं कैसे संभव बा। वाह कर्ण जी से हम लड़े तो उनके बाण काहे बेधत बा। कहे न बे नहीं समझत अर्जुन जी। जाने न पाए न बे। कन्हैया जी से कहा तन, कन्हैया जी बजरंगी जी से कहन, बजरंगी जी अब एकदम एक काम करा, खुल के बतावा कि हम महाभारत में के सबसे बड़ा योद्धा रहा न और ई युद्ध ये लोग काहे जीते। अब सोचा जे करे साथे भगवान कन्हैया स्वयं है, ऊपर बजरंगी जी गदा लेके बैठे हैं, ओकर रण में के पिछाड़े। भैया टेरी के भाव में कवि जी लिखत है कैसे, अरे ता चलावे रण में कर्ण बनवा, अरे चलावे रण में कर्ण, चलावे रण में कर्ण बनवा, अवनी बिकल निहारे वार के सहाना पावे, अनुभव पावे, अनुभव पावे। बजरंगी जी कहे ने अर्जुन जी बड़ा बाह पुजावे के कहा था, सुना अगर हम दू जने न होई तो युद्ध जीत लेता तो जाने। कहन का जीतुआ तू, कहन का बजरंगी जी बतावत कहन हमारे नजर में, भगवान कन्हैया जी के नजर में यहाँ महाभारत में सबसे बड़ा महावीर के है। गीत लागत बा कैसे, लोक म्यूजिक क्या प्रोपराइटर साहब, धर्म क्या बड़े भैया जी ब्रजेश सरोज जी, मुआर की पावन धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। गीत लगत बा कोनो दुलाई का ये स्वामी प्राणनाथ, हर जगह जाया, हर एक दिशा में चला जाया, लेकिन वही पूर्व देश में न जाया। कहन काहे बरे रे, कहन वह पूर्व देश में बड़ा जादूगर नहीं रहा थी, कोनो तुम्हें फंसाई ले सुने तो हम का करब। बार बनाई के नाई ले तब का करे। दुल्हिया कहे का, वाह दुल्हिया कहे डूबी मरबो ये राजा, डूबी मरबो ये राजा, जब जब पूर्व के रसवा, डूबी मरबो कहे सुना, ओही पूरा देशवा में बसे बंगाली हो राजा, जादुआ चला के बंदी बाटैली है ये राजा, जादुआ चला के बंदी बाटैली है ये राजा, डूबी मरबो ये राजा, जइबा जब पूर्व के दिशा। बजरंगी जी वहीं बैठा है रथ के ऊपर, कहा था सुना हमारे नजर में क्या सबसे वीर रहा या महाभारत, पूरे महाभारत में का बताओ तो है, बाचा नाही पवल से खुद के, बाचा नाही पवल खुद के, कर्ण जब चलावे बनवा, बाचा नाही
आदरणीय परम सम्मानित प्रशांत यादव जी दादूपुर की पवन धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नहीं। कर्ण हमारे अलावा वार कोई नहीं सह पाई। मार नहीं पवल से पारत संग हरि तो हर जनवा। मार नहीं पवल से पारत संग हरि तो हर जनवा। बाचा नहीं पवले खुद को जब चलावे बनवा। भगवान कन्हैया जी कहन अर्जुन जी यहाँ महाभारत में अगर हम वीर बजरंग बली का न बोलाई तो शायद वीर कर्ण कई बार बाण केहू झेल नहीं पावत तो चाहिए जे होते हैं। अब बजरंगी जी तो नहीं रहे तो कहा हम बहुत रिक्वेस्ट कहे भाई बहुत मनाए तो आए नहीं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति में लीन रहे। कहन की सब हम नहीं मानी तो कौ खुद बतावे न। कहन अच्छा तू लागा तहा ये सन्ना मनबे बारे तोहार घमंड का करब तू इतना अहंकार करके दूसरे के बल पे एक तो विजयी हुआ है और ऊपर से वे बाहों फुलावत है। बजरंग बली जी यह बात कहते मान जब वह रथ पर से नीचे कूदेन तब भवा का अर्जुन जी का आंख खुली। पापट के भाव में कवि जी लिखा था अरे कोई नहीं है कर्णवीर से अब भारी गिरिवरधारी हो। अरे कोई नहीं है वीर कर्ण से अब भारी गिरिवरधारी हो। होती नारद देश सिंधु में सारी गिरिवरधारी हो। रथ से नीचे बजरंगी जी जब कूद के गईले आई हो टूट गया रथ पुर्जा पुर्जा धरा पे गा बिथराई हो। अरे वार वार का असर अभी तक अब जारी गिरिवरधारी हो। अरे वार वार का अभी तक है जारी अब देखो गिरिवरधारी हो। होती नारद देत सिंधु में अब डारी गिरिवरधारी हो। रथ से नीचे जब बजरंगी जी कूद के आए उनके कूदते मान तो रथ एकदम पुर्जा पुर्जा याहार से बाहर। चकित नेत्र से अर्जुन जी लखतन कहन बाप रे बाप ये बैठा रहे तब हमारा रथ सुरक्षित रहा। इनके उगते मान तो हमारा रथ ऐसा ऐसा जगह बिखर गया एक हम चाहू के नहीं बनाई सके। अहंकार टूटता है और मानते हैं कि शायद अगर भगवान कन्हैया और बजरंगी जी हमारे साथ न रहते तो हम यह महाभारत का युद्ध नहीं जीत कभी न जीतते। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे हाय हो
अहंकार दुनिया में नाश के बमूल ये भैया। अहंकार देला ज्ञान मान बिसरा। हथवा के जोड़ी गिरे कपि के चरणवा में पंचो। माफ कई द गलती हमारी जइहा तू भुला। अहंकार दुनिया में नाश का बमूल। अहंकार ज्ञान बल बुद्धि विवेक सोचने समझने की क्षमता सब खो देता है जब अहंकार आ जाए। बस अहंकार अगर आ जाए कि हमसे बड़ा बलवान केहू नहीं बा, हमसे ज्यादा धनवान केहू नहीं बा, हमसे ज्यादा गुणवान केहू नहीं बा। जौन दिन चीज सोचला देखला साथे का होई। पतन। अर्जुन जी हाथ जोड़ के भगवान कन्हैया जी और बजरंगी जी के सामने बैठ गए। कहे स्वामी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम फालतुए बाहें अपन पुजावे के कोशिश करत रहे। आज अर्जुन जी भगवान कन्हैया जी के सामने बजरंगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी गाथा गा रहे हैं। आखिरी में खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे दंभ नाश भा पारथ के तब झुकावे सिरवा। अरे दंभ नाश भा पारथ के तब झुकावे सिरवा। त जुग जुग जिया हो बजरंगी माई अंजनी के हीरावा। दंभ नाश व पारत के तब झुकावे सिरवा। तब जुग जुग जिया हो लाल बजरंगी मान जन के हिरवा। देखिए भगवान हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं, असत्य के साथ नहीं। और सत्य के साथ जब खड़े होते हैं तो उसी पर इंसान को टिकना भी चाहिए। पता लगा तो दूसरे के बल पे उड़ता है और ऊपर से घमंड करता कि हमारे जैसा केहू नहीं बा, तो भगवान भी आपसे क्रोध होंगे, रुष्ट होंगे और ये आपका साथ छोड़ देंगे। आप लोग जाना था भगवान शंकर के भक्त रावण जी भी रहे और राम जी भी थे। बस अंतर ही रहन कि वो असत्य के साथ रहे, वो सत्य के साथ रहे और असत्य पर सत्य की सदैव जीत होती है। आखिरी में तोहरे बल पे जितली अब महाभारत के लड़ाई हो, तक कर्जा तोहर कबहू हमसे जाई ना चुकाई हो। अरे शांत मन भइल बा अब भइल बा धीरवा। अरे शांत मन भइल बा अब भइल बा धीरवा। त जुग जुग जिया हो अंजनी मालन के हीरावा। आखिरी में खानदान के परिचय बा। भगवान कन्हैया जी से माफी और बजरंगी जी से माफी मांग के दोनों लोग अपने अपने नगरी वापस जाए और हनुमान जी आशीर्वाद दे के अपने प्रभु श्री राम जी के भक्ति में लीन हो गए। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी। अरे कथन करे कवि राधे श्याम सुरेंद्र बने पुजारी। चलावे रण में कर्ण बनवा।
अरे त चलावे रण में करण चलावे रण में कर्ण बनवा रुचि माँ सारद के हरदम शीस झुकावे चलावे रण में कर्ण बनवा आप